कहानियों और कयासों में कुछ भी हो सकता है। बड़ी बात यह है कि ठेठ यहूदी परंपरा में रहने के बावजूद मरियम विद्रोह करती है अपनी उस पूरी परंपरा से और स्वीकार करती है अपने ऊपर हो रही घटना को, स्वीकार करती है अपने मातृत्व को और सगर्व स्वीकार करती है। ऐसा नहीं होता है कि वो कुंती की तरह ले जा करके छोड़ आती है। वो कुंती की तरह छोड़ती नहीं है, जैसे कुंती कर्ण को छोड़ देती है। कुंवारी मां बनती है लेकिन छोड़ देती है। वो छोड़ती नहीं है, वो उसको सीने से लगा करके चलती है। उसके बाद और 5 बच्चे होते हैं मरियम को 6 बच्चे होते हैं, 4 पुत्र और 2 पुत्रियां। लेकिन वो जो एक है मरियम, उसी पर फोकस है जो उसके कुंवारेपन में पैदा होते हैं। कुंती को भी 6 बच्चे हैं, लेकिन एक कहानी में एक बड़ा अद्भुत, अचानक कुंती याद आ गई इसलिए कह रहा हूं कि कुंती अपने उस बच्चे को जो अविवाहित काल में जन्म लेता है, वो उसकी मृत्यु का कारण बनती है, जानते बूझते अपने उस पुत्र के। और दूसरी, जब हम मरियम की बात करते हैं तो मरियम वो पुत्र जो उसके लिए सबसे बड़ा लांछन है, वो उसे अपनी गोद में लेकर के चलती है और लगातार चलती रहती है। तो उस रात अस्तबल में ऐसा होता है कि मरियम एक बच्चे को जन्म देती है और साथ में जन्म देती है एक विद्रोह को और एक स्वीकृति को। मैं बार बार इसे इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि ईसा का चरित्र बस इन्हीं 2 चीजों से बना हुआ है, विद्रोह और स्वीकृति। ईसा और कुछ नहीं करते हैं अपने पूरे जीवन में, और अगर दोनों में से कोई एक चीज हम छांट करके निकालना चाहेंगे तो केवल स्वीकृति मिलती है। इसीलिए ईसा का संबंध भारत से बार बार जोड़ने की कोशिश की जाती रही है, बहुत लोगों ने किया है, क्योंकि स्वीकृति का विज्ञान या स्वीकृति का दृष्टांत या स्वीकृति का दर्शन या स्वीकृति को धर्म मानना ही वेदांत का मुख्य लक्षण है।